अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स से। KSE 100 इंडेक्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं जब KSE 100 इंडेक्स 116,000 पॉइंट्स पे ट्रेड हो रहा था, मैंने तभी ये बताया था कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1,09,000 पॉइंट्स तक जाता मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल 1,09,000 को क्रॉस कर गया और मज़ीद नीचे गिर गया। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम ये कर सकते हैं कि अगर जब तक कोई वीकली कैंडल 1,09,405 पॉइंट से अंदर जाकर क्लोज नहीं करती, जब तक कोई वीकली कैंडल 1,09,405 पॉइंट के अंदर जाके जब तक क्लोज नहीं करती, तब तक ये नीचे ही गिरता रहेगा। इसमें फिलहाल ऊपर जाने की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ OGDC की तरफ, तो OGDC जो है उसने भी अपने इस लो को ब्रेक किया है और ये जो लो है ये 192.15 रुपीज़ है। इस लो के नीचे प्राइस ने वीकली कैंडल को क्लोज कर दिया है, तो इसकी भी फिलहाल बाय की कोई सूरत हाल नहीं है जब तक प्राइस 1,92,192.15 से ऊपर, जब तक प्राइस वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसको भी फिलहाल आप बाय नहीं कर सकते। ATRL की अगर मैं बात करूं, ATRL भी जो है वो सीरियसली डाउन है। फिलहाल इसमें बाय की कोई सूरत हाल नहीं है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूं, प्राइस अपनी तमाम सपोर्ट्स ब्रेक करके नीचे जा चुकी है, तो फिलहाल इसमें बाय की कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये जो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है। अगर यहाँ हमारे पास प्राइस जो है एक भी बाय का फेयर वैल्यू गैप कहीं पर बना दे, तो हम इसको बाय देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर एक भी बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप बना दे, इस सेल के फेयर वैल्यू गैप को, अगर आप बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं देखना चाहते तो आप आइडियली ये देखेंगे प्राइस 534 रुपए से ऊपर जब जाकर क्लोज करेगी डेली की कैंडल, तो हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल हमने इसको बाय नहीं करना। आल्दो प्राइस जो है वो अपने बाइंग जोन में है, बट फिलहाल इसकी बाय आप ना करें। डेली टाइम फ्रेम में एक बाय के फेयर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करें। POL की अगर मैं बात करूं तो POL ने अपने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप की है, इसके बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया जिन भी स्टॉक्स का, उनमें POL सबसे बेहतर है। 4H टाइम फ्रेम में आपके पास बाय का गैप जैसे एक बनता हुआ नजर आए, आप इसको बाय कर सकते हैं। और POL का जो टारगेट होने जा रहा है वो है जनाब 538 रुपीज़। जब प्राइस 538 रुपीज़ के पास पहुंचेगी, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस 570 रुपीज़ की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। हमने आज अपना इंडिकेटर नहीं लगाया, FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर याज, वो हम भूल गए, तो हम दोबारा उसी इंडिकेटर को हमने आपके लिए लगा दिया। इस इंडिकेटर के बारे में यकीनन आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर आप FVG स्ट्रेटजी लिखेंगे, तो आपके पास ये ट्रेडर रियाज ऑफिशियल 816 जिसके डाउनलोड हैं, FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक, अपने नाम से ही जाहिर है कि ये क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सहूलतें आपको प्रोवाइड करेगा। PSO ने भी अपने लो को, यानी जो पोटेंशियल टारगेट था, हमारे इंडिकेटर ने जो पोटेंशियल टारगेट इसका बताया था, PSO ने भी उसको टच कर लिया है। अब आप 4H टाइम फ्रेम में जाकर ये देखें कि क्या 4H टाइम फ्रेम में प्राइस एक भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। PPL की अगर मैं बात करूं जनाब, तो PPL जो है वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। PPL फिलहाल बेरिश है, इसमें फिलहाल बाय नहीं किया जा सकता। NRL की अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट भी 142.55 रुपये, ये भी नीचे जा रहा है। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL ने अपने टारगेट को अचीव किया है, लेकिन कोई ऐसा सच बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर प्राइस कोई डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए तो फिर आप इसकी बाय देख सकते हैं। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं, प्राइस ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, 125 रुपये का टारगेट है, और उसके बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है टुवर्ड्स बॉटम की तरफ से, हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। अब यहाँ पर बस आपको एक 4H में बाय का फेयर वैल्यू गैप देखना है और उसके बाद आपने इसको बाय करना है 137 रुपीज़ तक के लिए। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। माड़ी पेट्रोलियम फिलहाल आप देख लें कि
ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका टारगेट है 534 रुपीज़, जो मैं आपसे काफ़ी देर से कह रहा हूँ। यहाँ पर आएगा तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, या इससे पहले प्राइस हमें कोई डेली में फेयर वैल्यू गैप दे दे तो भी हम इसका काम कर लेंगे। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एल की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल डाउन है प्राइस 23 रुपये 75 पैसे से 25 रुपये 50 पैसे के दरमियान हमें फिर दोबारा सेल होती दिखाई देगी। कमर्शियल बैंक्स में मेज़ान बैंक की अगर मैं बात करूं, भाई मेज़ान बैंक जो है मेरी नज़र में इससे दूर रहा जाए तो बेहतर है। मेज़ान बैंक इन माय ओपिनियन इज स्टिल वेरी मच बेरिश, जब तक कि हमें डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दिखाई दे। फैसल बैंक की बात करूं तो बेरिश है और प्राइस का टारगेट 41 रुपये 50 पैसे, अभी बाय नहीं करना। एम की अगर मैं बात करूं तो एम जो है अ, अगर उसमें हमारे पास कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप है, लेट मी सी, जो कि अभी नहीं बना। अगर प्राइस यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेरिश ही है, ये बुलिश फिलहाल नहीं है। एच की अगर मैं बात करूँ तो एच ने अपने वीकली लो को स्वीप किया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर डेली में या 4H में हमारे पास कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाए, अगर 4H में भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह ये एमसीबी में भी अगर 4H का कोई बाय का गैप बन जाता है, फैसल बैंक में कोई 4H का बाय का गैप बन जाता है, तो आप इनको भी बाय देख सकते हो। बट एच ज़्यादा बेटर प्राइस एक्शन है। एम सी बी आई पी एल की अगर मैं बात करूं जनाब, तो बी आई पी एल आप खुद देख लें, क्लियरली बेरिश है, कोई बाय सूरत हाल फिलहाल नहीं है। सीमेंट सेक्टर में पी आई ओ सी प्राइस ने पहले ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जंग की सूरत हाल लगी हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस ने पैनिक किया और उसके बाद रिकवर किया, लेकिन क्या ये रिकवरी हमारे किसी काम आएगी? अब हम जाकर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी मूवमेंट है जो ऊपर की तरफ जा रही है। 4H टाइम फ्रेम में जैसे ही आपको एक 4H का बाय का गैप दिखे, आप इसे बाय कर सकते हैं। बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि 199 रुपये प्राइस को जाने दें। 199 रुपये से ऊपर प्राइस जब क्लोज करेगी तो फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। कोहार्ट सीमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, तो कोहार्ट सीमेंट जो है वो बेरिश है। अगर 4H टाइम फ्रेम में प्राइस ये सेल का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर दे, 355 से ऊपर क्लोज करे और 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। डीजी केसी की अगर मैं बात करूं तो डीजी खान सीमेंट में भी प्राइस जो है वो 129 रुपये 50 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज करे और 4H में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दे, फिर आप इसको बाय करेंगे 141 रुपये तक के लिए। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लकी सीमेंट अपने सेल के फेयर वैल्यू गैप को भी, यानी अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर गया और जो सपोर्ट है वो बहुत छोटी सी है। एक बाय का फेयर वैल्यू गैप अगर और 4H में बन जाएगा तो फिर आप इसको भी बाय कर सकते हैं, लकी सीमेंट को भी। यानी ये मैं अब डे ट्रेडिंग की बातें आपके साथ कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बातें नहीं कर रहा फिलहाल। मैपल लीफ सीमेंट जो है 66 रुपीज़ से ऊपर जाकर क्लोज करे और उसके बाद 4H का एक बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो फिर आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो चिराट सीमेंट जो है फिलहाल 4H में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी गो बैक टू वीकली। तो वीकली में भी प्राइस ने एक वीकली स्विंग लो स्वीप किया है। डेली में यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। 4H में ये जो सपोर्ट है हमारे पास 260 रुपीज़, अगर इससे ऊपर प्राइस चली जाए और 4H का कोई बाय का गैप दे दे तो फिर आप इसको भी ज़रूर बाय कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वीकली, और ये फिलहाल बेरिश है, बुलिश फिलहाल तो नहीं जा रहा। एवीएन की अगर मैं बात करूं तो एवीएन भी बेरिश है, फिलहाल बुलिश नहीं जा रहा। सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं, फिलहाल सॉरी, सिस्टम्स लिमिटेड ने थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन हमें पेश किया है। अगर यहाँ पे हमारे पास 4H का फेयर वैल्यू गैप ये जो है 500 रुपीज़ तक, अगर प्राइस 500 रुपीज़ से ऊपर जाकर क्लोज करती है और 4H में बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप देती है तो आप सिस्टम्स लिमिटेड को ज़रूर बाय करिएगा। आपको ये इंडिकेटर ज़रूर लगाना चाहिए, देखें ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। 4H टाइम फ्रेम में आपको बता रहा है कि आपका पोटेंशियल टारगेट 536 रुपीज़ है, तो ये आपको पोटेंशियल टारगेट बताता है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश इम्बैलेंस, बुलिश इम्बैलेंस, अगर आपको हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का पता है, ये मैंने इंडिकेटर बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिनको फेयर वैल्यू गैप्स का पता है, इम्बैलेंसेस का पता है, स्विंग हाई स्विंग लोज का पता है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स का नहीं पता तो आपको शायद ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आप अगर फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं।
इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा होगा दी केमिस्ट एकेडमी का 031069000125। आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। आज उसकी पहली क्लास होने जा रही है, तो आप जल्दी करें और इसमें एडमिशन ले लें ताकि आप भी एडवांस फेयर वैल्यू गैप की बुनियाद पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान कर सकें। टीपीएल की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीकली जनाब। और वीकली में टीपीएल ने अपने पोटेंशियल टारगेट को स्वीप किया है। अब हमें ड्रॉप करना पड़ेगा 4H टाइम फ्रेम में, और 4H टाइम फ्रेम में आप ये देखें प्राइस ने इम्बैलेंस को ब्रेक कर दिया है। बस हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, आप वेट कर लें कि प्राइस 4 रुपये 40 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज करे विद ए फेयर वैल्यू गैप, तो फिर आप इसको बाय कीजिएगा। या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास इम्बैलेंस है, ये जो हमारे पास इम्बैलेंस है 3 रुपये 70 पैसे से 3 रुपये 95 पैसे के दरमियान यहाँ भी अगर आपको कोई बाय रीजन दिखे तो जरूर बाय कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो प्राइस अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करने जा रही है 139.95 रुपीज़। जब प्राइस इससे ऊपर क्लोज करेगी तो आपने या तो इसी के रीटेस्ट पे बाय कर लेना, या फिर एक नया 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप देखते हुए वहां से बाय कर लेंगे। फूड एंड पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं, यूनिटी फूड से हम स्टार्ट करते हैं भाई। यूनिटी फूड फिलहाल बेरिश है जब तक डेली में या 4H में कोई बाय का गैप न बने। FFL बेरिश है जब तक डेली में या 4H में कोई बाय का गैप ना बने। 4H टाइम फ्रेम में प्राइस अपने बेरिश फेयर वैल्यू गैप से लड़ रही है फिलहाल, जो कि जनाब बेरिश फेयर वैल्यू गैप 13 रुपये 50 पैसे। जब प्राइस इससे ऊपर जाए 4H में बाय का गैप दे तो आप इसको बाय देख सकते हैं। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट में भी प्राइस को अगर आपको बाय करना है तो 1270 से ऊपर जाकर इसे क्लोज करने दें, 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने दें, फिर इसे बाय करेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर मैं FFC की बात करूं तो प्राइस को 354 रुपये से ऊपर जाकर क्लोज करने दें, 4H का बाय का गैप बनाने दें, फिर बाय करेंगे उसके रिटेस्ट पर। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं, बाय कब करेंगे? एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो बाय किया जा सकता है अगर प्राइस इस सपोर्ट में आ जाए, जो कि 160 रुपये 11 पैसे से 160 रुपये 15 पैसे के दरमियान है, या फिर प्राइस को इजाज़त दें कि बेहतर यही रहेगा कि वो 166 रुपये से ऊपर क्लोज करे विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, फिर बाय कीजिएगा। फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं भाई, तो फातिमा फर्टिलाइज़र को इजाज़त दें कि प्राइस 80 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोज करे विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, तो फिर इसको बाय कीजिएगा, अदरवाइज फिलहाल बाय नहीं करना। ऑटोमोबाइल्स में एज कार की अगर मैं बात करूं तो एज कार में भाई प्राइस जो है वो 259 रुपये 48 पैसे से ऊपर जैसे ही जाके क्लोज करेगी विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, फिर बाय देखेंगे, अदरवाइज इसको फिलहाल बाय नहीं करना। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं तो 447.90 रुपीज़ से ऊपर प्राइस क्लोज करे जाकर और विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप, फिर आपने बाय करना है। यानी ये सेल का फेयर वैल्यू गैप आपको ब्रेक होते हुए देखना है, क्योंकि हमारे नज़दीक फेयर वैल्यू गैप्स ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं प्राइस के लिए। केमिकल सेक्टर में GGL प्राइस इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रही है, जैसे ही 11 रुपये 31 पैसे से ऊपर जाके प्राइस 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी और फिर आप वहां से बाइस की करेंगे। ग्लास एंड सिरेमिक्स में GGGL की अगर मैं बात करूं, प्राइस को इस 7.86 रुपीज़ से ऊपर क्लोज करने दें 4H की कैंडल को, और 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाने दें, फिर इसे बाय देखेंगे। सिटी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें 67 रुपये 10 पैसे से ऊपर प्राइस 4H की कैंडल क्लोज करे, 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर इसे बाय देखेंगे। मिसलिनियस में मैं मोगल आयरन एंड स्टील की बात कर रहा हूँ, प्राइस अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी, बस आपको एक 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, आप इसको कल ऑनवर्ड बाय कर सकते हैं। CSAP की बात करूं, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, ठीक है। ट्रेडिंग इज ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर करना चाहिए। हमसे सीखना चाहते हैं तो एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, CSAP की अगर मैं बात करूं तो 110 रुपये 69 पैसे से ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगी 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, तब आप इसको बाय देखेंगे। INIL की अगर मैं बात करूं, प्राइस ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी, एक 4H का फेयर वैल्यू गैप आपको चाहिए, आपने इसको ज़रूर बाय करना है। WTL की अगर मैं बात करूं तो WTL अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 1.20 रुपीज़ से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर बाय कीजिएगा।
सिनर्जी आईसीओ की अगर मैं बात करूं भाई, सिनर्जी आईसीओ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने जा रहा है 6 रुपये 52 पैसे। जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी विद ए 4 फेयर वैल्यू गैप तो फिर इसकी बाय देख सकते हो। जुबली वीविंग एंड स्पिनिंग मिल्स की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपये 35 पैसे से ऊपर अगर प्राइस ने क्लोज कर दिया विद ए 4 फेयर वैल्यू गैप तो इसे बाय कर सकते हो। अदरवाइज भाई ये नीचे जा रहा है, देख लो 6.65, आप बस ये इंडिकेटर लगाएं और एफबीजी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज, बस ये इंडिकेटर लगाएं तो आपको ये खुद ही टारगेट्स वगैरह बता देता है। थोड़ा अच्छे से काम करने के लिए आपको जाहिर है वो फिर हमारा फेयर वैल्यू गैप का कोर्स करना चाहिए। एक मरतबा फिर डीसीआर मुझसे मिस हो गया और मैं फिर ये डीसीआर की ये मूव कैच नहीं कर सका। एनीवे बहरहाल डीसीआर जो है जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस 25 रुपये 90 पैसे से ऊपर क्लोज करे 4H का फेयर वैल्यू गैप बनाए फिर आप इसे बाय कर सकते हैं। क्लोवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो 37 रुपये से ऊपर क्लोज करे विद ए 4H फेयर वैल्यू गैप फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। SAZEW की अगर मैं बात करूं तो SAZEW जो है वो अपनी रेजिस्टेंस से इस वक्त फाइट कर रहा है 1222 रुपये से ऊपर। जैसी प्राइस क्लोज करे विद 4H फेयर वैल्यू गैप आप इसे बाय कर सकते हैं। PAEL की अगर मैं बात करूं तो प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी 40 रुपये 40 पैसे, बस एक 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, आप इसको बाय कर सकते हैं। FPJM की अगर मैं बात करूं तो FPJM में प्राइस अपनी रेजिस्टेंस से लड़ रही है। आइडियली प्राइस जब 3 रुपये 10 पैसे से ऊपर जाके क्लोज करेगी विद 4H फेयर वैल्यू गैप फिर बाय कीजिएगा। सर्ल की अगर मैं बात करूं, ये भी हमें किसी भाई ने कहा कि सर्ल बताएं, तो 73 रुपये 37 पैसे से ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगी और एक 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी फिर आप सर्ल को बाय करिएगा। तो ये हमारे एनालिसिस थे जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, हमें फंडामेंटल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। कराची स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं पिछले 2 3 4 वीक से ये अर्ज कर रहा था आप सब लोगों को, जब प्राइस जो है वो तकरीबन 1,16 1,17,000 पॉइंट्स पे घूम रही थी, मैं तब से चीखे मार रहा था कि 1,09,000 तक लाजमी नीचे गिरेगा। तो इसी तरह से ये सारे काम आप भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, प्राइस को आप भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेडिंग करना सीखना पड़ेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।